हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आप देख सकते हैं हम आज हिस्ट्री 6 क्लास की हिस्ट्री का जो 7 अध्याय हैं वो पढ़ेंगे। इसमें नए पर्सन और नए विचार। इसमें हम देख सकते हैं सबसे पहले जो बुद्ध थे, बुद्ध की कहानी को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, जो महाजनपदों के कुछ राजा थे इस समय बहुत ही शक्तिशाली हो गए थे और हजारों सालों के बाद फिर से नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे। वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे। बुद्ध अक्षेत्रीय थे तथा शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों में भी मिलकर चर्चा करते रहे। अतः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने सभी ही जो रास्ता था उन्होंने वह ढूंढा और निश्चय किया कि इसके लिए उन्हें बोध गया बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और यहीं पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ पे हम जो बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, उनके लिए पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था और यह वह समय था जब लोगों के जीवन में अनेक परिवर्तन हो रहे थे। जो महाजनपद थे, उनके जो राजा थे वो शक्तिशाली हो गए थे और हजारों साल बाद नगर उभर रहे थे। गांव के जीवन में भी अनेक बदलाव देखने को समय में मिल रहे थे और जो बहुत से विचारक थे उस समय में वो यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि ये परिवर्तन इतना ज़्यादा क्यों हो रहे हैं और जीवन का जो सच्चा अर्थ है वो क्या है। इसके बाद आप देख सकते हैं जो बुद्ध थे वो अक्षेत्रीय थे, जो शाक्य नाम एक छोटे से गण से संबंधित थे। जो युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में अपने घरों को जो सुख था वो छोड़कर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं और अनेक वर्षों तक भ्रमण करते हैं। विचारकों से मिलकर ये विचार करते हैं कि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग है वो सभी ही ढूंढना होगा और इसके लिए उन्होंने बोधगया जो बिहार है, मतलब वर्तमान में जो बिहार है, एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और यहीं पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद मतलब जो बुद्ध है, इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। यहाँ से वे वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहाँ उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल की एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्राएं करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत कर दिया। इसके बाद जो ये गौतम थे ये बुद्ध के रूप में जाने गए। इन्होंने जो अपना पहला उपदेश था वो कुशीनगर सारनाथ में दिया। वाराणसी के निकट सारनाथ चले गए थे वो, उन्होंने यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया। इसके बाद जो कुशीनारा से मृत्यु से पहले जो इन्होंने जो इनका जीवन था वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। इसके बाद कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जो बुद्ध की शिक्षा थी, जो बुद्ध ने शिक्षा दी है, जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसी हमारी इच्छा और लालसा जो है जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते और अधिक अथवा अन्य वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तहजत तृष्णा कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्मसंयम अपनाकर एक ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हो या बुरे, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाओं में सिखाया, बुद्ध ने जो अपनी शिक्षाएँ दी, उन्होंने उसमें कहा है कि जो ये जीवन है ये कष्टों से भरा है, दुखों से भरा है। लेकिन जो हमारी इच्छाएँ हैं वो हमारे दुखों का कारण बनती है। जिसे हम कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती या हमेशा हम उसे पूरी नहीं कर सकते। कभी-कभी हम कुछ पा लेते हैं, लेकिन पाने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते। हमें लगता है कि इस वस्तु को हमें और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, ये वस्तु हमें और ज़्यादा प्राप्त करनी चाहिए। और बुद्ध ने इस लिप्सा को ही हमारे दुखों का यानी तृष्णा को ही हमारे दुखों का कारण कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर एक ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। मतलब ज्ञान का मार्ग अपनाकर हम ऐसी जो ये हमारी इच्छाएँ हैं इससे मुक्ति पा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने लोगों को दयालु और मनुष्य के साथ जानवरों मतलब मनुष्य के लिए जो जीवन का जो शिक्षा है, उन्होंने कहा कि हमें मनुष्यों का आदर करना चाहिए, जानवरों को दयालु भाव से हमें देखना चाहिए। और फिर जो वे मानते थे कि हमारे जो कर्म हैं वो अच्छे हो या बुरे, वर्तमान में जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। मतलब जो हमारे कर्म हैं, चाहे वे अच्छे हो या फिर बुरे, अगर अच्छे कर्म हैं वो भी हमें आने वाले जीवन को प्रभावित करेंगे, और जो अगर हमारे बुरे कर्म हैं तो वो भी हमारे आने वाले जीवन पर प्रभाव डालेंगे। इसके बाद जो बुद्ध ने अपनी शिक्षाएँ दी, वो जो आसपास के सामान्य लोगों की जो भाषा थी, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया है, जो आम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते थे, उस भाषाओं में उन्होंने अपनी शिक्षाएँ दी है। इसके बाद हम कह सकते हैं कि जो जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बुद्ध थे, उन्होंने जो शिक्षाएँ दी, उनकी शिक्षाएँ जो थी वो बहुत ही प्रभावित करती थी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी, इससे सामान्य लोग भी उनके उपदेश को समझ सकते थे। मतलब जो आसपास के लोग लोग थे वो भी उनकी शिक्षाओं को, उनके उपदेश को समझ सकते थे। इसके बाद ये आपको एक स्तूप दिख रहा होगा, ये सारनाथ में है ये स्तूप, और इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यह स्तूप का निर्माण किया गया है। मतलब जहाँ पर बुद्ध ने अपना उपदेश दिया है उसकी मतलब जो घटना थी उसकी स्मृति में ही यह स्तूप बनाया गया है। इसके बाद जो वेदों की रचना है, उन वेदों की जो रचना में प्रयोग की गई भाषा है वह कौन सी थी? बुद्ध ने कहा कि जो लोग हैं किसी भी शिक्षा को लेकर केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें क्योंकि उनका जो उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। यहाँ पे बुद्ध ने कहा है कि जो भी शिक्षा दी जा रही है, वे लोग अपने मन के अनुसार उस शिक्षा को ग्रहण करें, उस शिक्षा को अपनाएं। उसके बाद ये एक कहानी आप देख पा रहे हैं, ये जो किस्सा गौतमी हैं उनकी ये कहानी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो उपनिषद है, उपनिषद के बारे में जो बौद्ध थे उन्होंने समझाया है कि जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उसी समय भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ ऐसे है जो कि स्थायी है, जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म, सार्वभौमिक आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अतः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। इसी कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों की बातचीत का संकलन भी किया गया है। प्राय विचार सामान्यतः वार्तालाप के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। यहाँ पे जो बुद्ध के उपदेश, जो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे उस समय जो अन्य लोग वहाँ पर बैठे थे, कुछ सोच रहे थे कि जो मृत्यु के बाद का जीवन है वो कैसा रहता होगा, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं
विश्व में जो अस्थाई है, जो मृत्यु के बाद भी बचे रहते हैं, उनका ये भी ये प्रश्न था। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो आत्मा है वो सार्वभौमिक आत्मा के रूप में इनका वर्णन किया गया है। वे मानते थे कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। मतलब जो हमारी आत्मा है, जो मृत्यु के बाद भी कुछ बचा रहता है, वो है आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। और जो उपनिषदों में उत्तर वैदिक काल के जो ग्रंथ है, उपनिषद है, उनमें जो शाब्दिक अर्थ है, उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, वो है गुरु के समीप बैठना। और जो अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच का जो बातचीत का संकलन है, वो इन ग्रंथों में किया गया है। उसके बाद यहाँ भी एक आप कहानी देख पा रहे होंगे, बुद्धिमान भिखारी की ये जो बौद्ध थे उनके बीच में, और यह कहानी है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजाएं होते थे। कभी कभी गार्गी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। विद्वता के लिए प्रसिद्ध गार्गी राज दरबार में होने वाले वाद विवाद में भाग लिया करती थी। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध उपवाद सत्यकाम जाबाल का है। सत्यकाम जाबाल नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा है। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्रता जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारक का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया है, जिनके मतलब जो शंकराचार्य थे, इनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इन चर्चाओं में जो भाग लेने वाले जो अधिकांश लोग होते थे, वो ब्राह्मण और पुरुष होते थे, राजा होते थे। लेकिन धीरे धीरे ये जो विचारक हैं, इनमें स्त्री भी भाग लेने लगी, जैसे कि गार्गी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। और जो राज दरबार थे, उनके वाद विवादों में ये भाग लेती थी। लेकिन जो निर्धन व्यक्ति होते थे, वे इन वाद विवादों में भाग नहीं लेते थे। यहाँ पे एक सत्यकाम जाबाल नाम का एक मतलब दास था, जो दासी माँ के नाम पर पड़ा था। वो सत्य की तीव्रता को जानना चाहता था। तो जो गौतम नामक एक ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने विद्यार्थी के रूप में इसे स्वीकार किया। और उस समय ये जो सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारक के रूप में प्रख्यात हुए। उसके बाद जो शंकराचार्य थे, शंकराचार्य ने भी उपनिषद में अन्य उपनिषद मतलब उपनिषदों में कई विचार अपने प्रस्तुत किए हैं। जो शंकराचार्य भी इसमें शामिल थे, जिनके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। इसके बाद है व्याकरणविद पाणिनि। इस युग में कुछ विद्वान भी खोज रहे थे। उनकी प्रसिद्ध विद्वानों में पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने शब्दों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे हैं। इसमें कुछ जो ये विद्वान हुए हैं, और जो पाणिनि हैं, जो संस्कृत भाषा के रूप में व्याकरण में रचना इसकी की गई है। स्वर व्यंजन का इसमें उल्लेख है। और जो सूत्रों के आधार पर, यानी जो बीजगणित के सूत्र है, वे इसी के मिलते जुलते हैं। और इन्होंने ही संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम, यानी जो लघु सूत्र है उसका वर्णन इसमें किया गया है। इसके बाद आप पढ़ेंगे जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण विचारक वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने पहले भी पढ़ा है। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। जो जैन धर्म के प्रवर्तक है, जैन धर्म वे थे वर्धमान महावीर थे, जिन्होंने 2500 साल पूर्व जैन धर्म का जो युग था वो शुरू हुआ था। और जो ये वर्धमान महावीर थे, ये वज्जी संघ के जो लिच्छवी कुल था, उस जो अक्षत्रिय थे, ये अक्षत्रिय थे। और उस जो लिच्छवी
मतलब जो लिच्छवी कुल था उसके राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने जो पहले भी पढ़ा है, और जो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और ये जंगल में रहने लगे थे। बाद में 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाली प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा का नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। यही कारण है कि जन साधारण भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित हुए। यहाँ पे जो महावीर थे, उन्होंने जो अपनी शिक्षाएं दी हैं, वो उस शिक्षा में इन्होंने कहा है कि जो सत्य की जानने के लिए जो इच्छा हमें रखनी है, तो हमें अपने स्त्री पुरुषों को इन्हें कहा है कि घर छोड़ देना चाहिए और अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए। जीवन को किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। और इन्होंने कहा कि सभी को अपना जीवन बहुत प्रिय है, इसलिए हमें जीवों को कष्ट नहीं देना चाहिए। महावीर ने जो अपनी शिक्षाएं हैं वो प्राकृत भाषा में दी है, ताकि जो आसपास के जनसाधारण हैं उन्हें भी जो उपदेश है वो समझ में आ सके और जो अनुयायियों की जो शिक्षा है वो समझ सके। देश के अलग अलग भागों में इन्होंने प्राकृत रूप में अपनी शिक्षाएं दी है। इसके बाद प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर भी उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोले जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी। जैन धर्म से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए शिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने उन्हें सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। यहाँ पे जो जैन धर्म के अनुयायी थे, उन्हें अपने खाने के लिए भिक्षा मांगनी पड़ती थी। मतलब जो खाने की वस्तुएं थी वे मांग कर ही खा सकते थे। इसके बाद उन्हें ईमानदार होना पड़ता था, चोरी नहीं करने की सख्त हिदायत थी और उन्हें ब्रह्मचार्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचार्य का यहाँ पे तात्पर्य है कि शादी न करना, उन्हें सब कुछ त्यागना पड़ता था। इसके बाद जो पुरुष थे उन्हें वस्त्रों का भी त्याग यहाँ पे करना पड़ता था। उसके बाद ये जैन धर्म के जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थार्थ है विजेता, और महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग यहाँ पे हुआ है। तो जो यहाँ पे विजेता का हुआ है, यहाँ पे जो शब्द जिन शब्द से जो निकला है जिसका अर्थ है विजेता, तो हम कह सकते हैं कि जो विजेता का प्रयोग यहाँ पे महावीर के लिए ही हुआ है। इसके बाद अधिकांश व्यक्तियों के लिए इसी कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्खुनी बने लोगों को भोजन प्रदान करने में उनकी सहायता करते रहे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। बाद में सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत में कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर तथा उनके अनुयायियों ने शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यहाँ पे जो अधिकांश लोग थे उन्होंने इस जो जैन धर्म के जो नियम थे उनका पालन किया, लेकिन इसमें जो ज़्यादातर व्यक्ति थे वो थे व्यापारी। जो व्यापारी थे उन्होंने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों ने इतना इस धर्म का पालन नहीं किया, क्योंकि किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए जो कीड़े मकोड़े होते थे उन्हें मारना पड़ता था। इसलिए ये लोग इस धर्म से मतलब इन नियमों को पालन नहीं कर सकते थे। इसके बाद जो जैन धर्म है वो अन्य हिस्सों तक फैला, जैसे गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। और जो महावीर के जो अनुयायी थे
वो कई सालों तक उन्होंने जो अपनी शिक्षाएँ थी वो मौखिक रूप से दी। लेकिन जो वर्तमान में जो जैन धर्म की शिक्षाएँ हैं, वो 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिख दी गई थी। इसलिए अब यह जो जैन धर्म है, जैन धर्म की जो शिक्षाएँ हैं वो मौखिक और लिखित रूप दोनों में है। इसके बाद यहाँ पे एक शब्द आया है संघ। यहाँ पे जो संघ का प्रयोग किया गया है, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नाम संगठन बनाया, जहाँ घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की जो व्यवस्था है वो अलग अलग थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी, और एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी थी। यहाँ पे जो महावीर और बुद्ध दोनों एक ही मानते थे कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो जो लोग थे उनके रहने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जिसे इन्होंने संघ कहा है। जो लोग अपने घर को त्याग देते थे, अपनी जो जीवन शैली थी उनको त्याग देते थे, तो उनके लिए एक संगठन बनाया गया था जिसे संघ कहा गया। और जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो इसमें नियम थे वो विनय पिटक एक ग्रंथ है उसमें लिखे गए हैं। विनय पिटक से ही हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और जो स्त्रियों की रहने की व्यवस्था थी वो अलग अलग थी, और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। जो बच्चे थे उन्हें अपने माता पिता से इजाज़त लेनी पड़ती थी, कर्जदार को अपने देनदारों से, राजा के जो यहाँ काम करते थे उन्हीं राजाओं से, और जो स्त्रियाँ थी उन्हें अपनी जो पति थे उनसे अनुमति लेकर ही जो ये दास व्यवस्था थी, मतलब जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये व्यवस्था थी, संघ व्यवस्था थी, इसमें प्रवेश ले सकती थी। इसके बाद में संघ में जो प्रवेश लेने वाली जो स्त्री और पुरुष थे वो सादा जीवन जीती थी। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते। दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों गाँव में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण था कि उन्हें भिक्षु या भिक्खुनी, साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। यहाँ पे जो स्त्री पुरुष थे इनके जो नियम थे उसके अनुसार स्त्री पुरुषों को सादा जीवन व्यतीत करना होता था। अधिकांश समय ये ध्यान में बैठे रहते थे, और जो दिन का थोड़ा बहुत समय बचता था ये भीख मांगने जाते थे। खाने के लिए भीख मांगते थे, इसलिए इन्हें भिक्खु या भिक्खुनी भी कहा गया और जनसाधारण भाषा में भिखारी कहा गया। इसके बाद ये लोग शिक्षा देते थे, मतलब जो आम लोग थे उन्हें शिक्षा देते थे, और एक दूसरे की सहायता भी ये लोग करते थे। इसके बाद किसी भी तरह की आपसी लड़ाई निपटारा करने के लिए ये प्राय बैठ के भी करते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, अक्षेत्रीय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास भी शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, और कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की है। तो यहाँ पे जो आपस की जो इनमें लड़ाई होती थी उसके लिए बैठक भी ये लोग किया करते थे, और जो ब्राह्मण, अक्षेत्रीय, व्यापारी, मजदूर, नाई इसमें सब शामिल थे। तो इन लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं के विषय में भी लिखा है। जो बुद्ध की शिक्षाएं थी उनके लिए भी लिखा है, और जो संघ में जो रहने वाले व्यक्ति थे उनका जीवन कैसा था उसके विषय में भी इन्होंने अनेक तरह की कविताओं की रचना की है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये एक पहाड़ी आपको दिख रही है। ये एक पहाड़ी है। ये पहाड़ी है, पहाड़ी को काटकर बनाई गई एक गुफा है। यह काल वर्तमान महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वहाँ पे ये गुफा स्थित है। भिक्खु भिक्खुनी इन शरण स्थलों में रहकर अपना ध्यान किया करते थे। मतलब जो त्याग कर दिया करते थे, अपने घरों का त्याग कर देते थे, वो इन गुफाओं में रहकर अपनी
जो शरण थी वो लिया करते थे। इन स्थलों में रहकर ही वे अपने ध्यान किया करते थे। इसके बाद विहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। इसी समय वे अपनी अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए स्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहा करते थे। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैन और जो बौद्ध भिक्षु थे वे पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। आसपास के क्षेत्रों में लोगों को उपदेश दिया करते थे, ज्ञान दिया करते थे। और जब वर्षा ऋतु का मौसम आता था और यात्राएं करना कठिन हो जाती थी तो ये लोग जो उनके अनुयायियों द्वारा जो उद्यान बनाए जाते थे या फिर जो प्राकृतिक गुफाएं थी उनमें ये लोग शरण लेते थे और वहीं पर ये स्थायी रूप से रहते थे। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षुनियों ने सवे अपने लिए समर्थकों व अन्य स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों में खोदकर बनाए गए। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और जो भिक्षुणियाँ थी उन्हें लगा कि हमें एक अस्थायी शरण स्थल बनाना चाहिए। जो शुरू में शरण स्थल बने उन्हें विहार कहा गया और जो विहार थे वे लकड़ी के बनाए गए थे। आरंभिक जो विहार बने वे लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनमें ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी जो क्षेत्र है भारत का उसमें ये विशेषकर देखने को मिलते हैं और ये पहाड़ियों में खोदे गए थे। उसके बाद एक जो बौद्ध ग्रंथ है उससे मतलब हमें ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों पर मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। यहाँ पे बौद्ध की शिक्षाओं के बारे में बोला गया है कि जब जो अनुयायी है बौद्ध के जो अनुयायी है वो जब भिक्षु की श्रेणी में प्रवेश कर लेते हैं तो उन्हें अपना परिवार जो समूह होता है और जो मतलब अपने परिवार के जो लोग होते हैं उन्हें सबको त्यागना पड़ता है। इसके बाद प्राय किसी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे जिसके बदले जो भिक्षुनी होते थे लोगों को शिक्षाएं देते थे। आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। यहाँ पे जो राजा थे उस समय के जो धनी व्यापारी थे उनके द्वारा जो ये भिक्षु और भिक्षुनी होते थे इन्हें ज़मीन दी जाती थी दान में और फिर ये यहीं पर अपना अस्थायी निवास बना लिया करते थे। और जो आसपास के लोग थे वो इन्हें भोजन और वस्त्र की इनके लिए व्यवस्था करते थे। और जो उपमहाद्वीप के जो क्षेत्र है इसमें भी धीरे धीरे बौद्ध धर्म फैलना शुरू हो गया था। इसके बाद यहाँ पे ये आश्रम व्यवस्था का वर्णन है। जैन तथा जो बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन का एक चरण। ब्रह्मचार्य, गृह, वानप्रस्थ, संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचारी के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। यहाँ पे जो जैन और बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उस समय जो ब्राह्मण थे उन्होंने आश्रम व्यवस्था की शुरुआत की थी। यहाँ पे आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने या ध्यान करने के लिए प्रयोग आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य है जीवन के चरण से है। जो जीवन के चरण माने गए हैं वो 4 माने हैं इन्होंने: ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
यानी इसमें 4 आश्रमों की व्यवस्था को इन्होंने दर्शाया है। ब्रह्मचारी के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इन चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे। इसके बाद गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह करने के उपरांत एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करना होगा और वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी पड़ती थी। इसके बाद वे लोग सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया था। मतलब जो लोग थे उन्हें जीवन के साथ साथ ध्यान भी करना चाहिए, इस पर उन्होंने बल दिया था। स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। जो उनके पति थे उनके द्वारा जो पालन कर लिए जाते थे, वेदों को पढ़ लिए जाते थे, उसी का ये अनुसरण इन्हें आश्रमों में करना होता था। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जो पैगंबर थे, जरसूत्र एक ईरानी पैगंबर थे, उनके बारे में बताया गया है। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्थे नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्थे की भाषा, इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। तो यहाँ पे एक पैगंबर हुए हैं जो जरसूत्र एक ईरानी पैगंबर थे। ये इन्होंने अपनी शिक्षाएं थी, ये जैन अवस्था जो इनका नाम ग्रंथ है उसमें इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं थी उसका वर्णन किया गया है। इसमें रीति रिवाज, वेदों की भाषा इसमें काफ़ी मिलते जुलते हैं, जैसे कि सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य। इसके बाद है ईश्वर, बल, सत्य, प्रधानता, सद्विचार प्रदान कीजिए जिनके जरिए एक शांति बनाई जा सके। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा है। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए। वे लोग आज के पारसियों के पूर्वज हैं। तो इसमें ये जिनका वर्णन इसमें किया गया है, ये ईरान के जो लोग थे, ईरान में ये एक प्रमुख धर्म माना जाता था, लेकिन बाद में गुजरात और महाराष्ट्र में भी ये लोग आके बस गए और ये पारसियों के पूर्वज माने जाते हैं। इसके बाद कुछ उपयोगी शब्द है जो हमने इसमें पढ़ा है, जो तहज़, तृष्णा, प्राकृत, आत्मा, ब्रह्म, उपनिषद, जैन धर्म के बारे में हमने पढ़ा। इसमें अहिंसा क्या है, भिक्षु, संघ, विहार, आश्रम, इन शब्द का प्रयोग हमने इस अध्याय में किया है। तो आपको ये शब्द पढ़ के समझ आ गया होगा कि इन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ पे किया है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तिथियां, उपनिषदों के विचारक जैन जो महावीर तथा बुद्ध थे वो 2500 वर्ष पूर्व थे, और जो जैन ग्रंथों का लेखन है वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ था। उम्मीद है कि आपको ये अध्याय समझ आया होगा, इसमें कुछ चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।